नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 डिस्कस किया था, राइट? आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। बट मित्रों, आई होप कि आप पुराने वीडियोस को देख रहे हैं। ओके, प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red-colored light over a sector of angle 80 degrees to a distance of 16.5 किलोमीटर्स। मतलब क्या समझे? ये जो अपना समंदर होता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि मतलब ये बहुत सारे एरिया जैसे होते हैं, जहाँ पे वो डेंजर ज़ोन होता है, ठीक है? मतलब वहाँ पे हो सकता है आइसबर्ग हो, ठीक है? अंडर वाटर जो रॉक्स होते हैं वो हो। या फिर कुछ भी ऐसा डेंजर एरिया हो सकता है, मतलब कि वहाँ पर आमतौर पे कोई शिप ना जाए तो अच्छा है, ठीक है? तो उनको वार्निंग देने के लिए क्या होता है कि ये एक लाइट हाउस है, ठीक है ना? कैन यू से दिस इज़ लाइट हाउस। और ये क्या कर रहा है, ये लाइट स्प्रेड कर रहा है कुछ इस तरीके से। कैन यू से दिस, ये इस तरीके से एक लाइट स्प्रेड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो लाइट स्प्रेड हो रहा है ना, वो एक सेक्टर के फॉर्म में हो रहा है। कैन यू से दिस, द लाइट इज गेटिंग स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो सेक्टर का जो एंगल है वो है 80 डिग्रीज। कैन यू से दिस, तो ये सेक्टर का जो एंगल है वो हमने 80 डिग्रीज यहाँ पे शो किया है, ठीक है? टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर्स। और ये जो लाइट है ना, ये रेड लाइट जो है, ये 16.5 किलोमीटर्स डिस्टेंस तक जा रही है। आर यू ऑल गेटिंग? इट इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर्स, यानी कि इधर भी और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 16.5 किलोमीटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें तो सब कुछ क्लियर है मित्रों। इसमें आई थिंक ये काफी आसान क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। मतलब ये लाइट हाउस जो है ना, वो कितने एरिया में शिप को वार्निंग दे सकता है, राइट? मतलब कोई भी, जैसे कोई शिप इधर है ना, या बोट या कुछ भी, तो ये एरिया में एंट्री उसकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ये जो सेक्टर का एरिया है ना, उसके अंदर उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो वही बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी वाटर ओवर विच शिप्स आर वार्न्ड। तो दिस शिप्स आर वार्न्ड ओवर व्हाट एरिया? सो ऑब्वियसली इट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। ये जो सेक्टर का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर वो शिप्स ना आए, इसके लिए वार्निंग दी जाती है। तो मित्रों, व्हाट इज द फॉर्मूला? मतलब हमें करना क्या है यहाँ पे? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है मित्रों? ये हम फर्स्ट वीडियो, इंट्रो वीडियो से ही डिस्कस कर रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, isn't it? सारे के सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। थीटा क्या होता है? सेक्टर का एंगल होता है, ठीक है? तो ये देखिए, सेक्टर का एंगल यहाँ पे दिया हुआ है। और पाई हमें बोला है 3.14 लेने के लिए, तो हम 3.14 ले लेंगे। और रेडियस क्या हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस दिया है ना, वही तो रेडियस है सेक्टर का। इस सेक्टर का रेडियस क्या है? 16.5 किलोमीटर्स। तो चलिए मित्रों, इसको कैलकुलेट करते हैं। थीटा क्या है? थीटा इज 80 डिग्रीज, तो यहाँ पे मैं 80 ले लूंगा। ओके, अपॉन 360। ओके फ्रेंड्स, इनटू पाई बोला है 3.14 लेने के लिए, तो आप काइंडली 3.14 पाई की वैल्यू ले लीजिए। और आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ये 16.5, यानी कि 16.5 इंटू 16.5, बिकॉज आर स्क्वायर है। ओके फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि हम यहाँ कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं। ये देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इसको 4 से करूँ तो 4 टू जा 8, एंड ये हो जाएगा 4 9 जा 36। ओके फ्रेंड्स, और कुछ जा रहा है क्या? ये देखिए, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15। रिमाइंडर एक बचा तो वापस चला जाएगा 15 हो जाएगा। तो 3 5 जा 15, यहाँ पॉइंट डाल दीजिए। ये हो गया 3 5 जा 15 वंस अगेन। और कुछ देखिए, जैसे ये 3 से कैंसिल हुआ तो इसको भी वापस हम 3 से कैंसिल करेंगे। तो 3 1 जा 3, वापस ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15। तो मित्रों देखिए, डिनोमिनेटर में नीचे हमारे पास कुछ बचा नहीं, ठीक है? तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या मिल रहा है फ्रेंड्स हमें? ये देखिए, यहाँ पे 2 बचा हुआ है। तो इसको हम कर देंगे, एक काम करते हैं, 2 इंटू 3.14 कर दिए, तो 2 इंटू 3.14 क्या होगा? हो जाएगा 6.28। ओके फ्रेंड्स, इंटू इधर क्या बचा 5.5 इंटू 5.5, तो ये बचा 5.5 इंटू 5.5। सच एन ईजी क्वेश्चन मैन। बट इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा? नाउ व्हाट इज 6.28 इंटू 5.5 इंटू 5.5? तो मित्रों, हर बार की तरह क्या है कि ये मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है? और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मल्टीप्लाई आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, क्या है? इट इज 189.97। ओके फ्रेंड्स, और ये क्या होगा मित्रों? ये है एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके फ्रेंड, यानी कि ये एरिया के अंदर आप कोई भी शिप अंदर ना आए। दिस इज द वार्निंग, दिस इज द वार्निंग गिवन बाय दिस लाइट हाउस, ठीक है? कि इस एरिया के अंदर कोई शिप ना आए। और मित्रों, इस एरिया का यूनिट क्या होगा? सिंस द ये जो डिस्टेंस यानी कि रेडियस जो है वो किलोमीटर्स में है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मित्रों? वो हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर।
कितना आसान क्वेश्चन था ना मित्रों। इजंट इट? तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 13? तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, ये भी काफी इजी है। इजंट इट? कैसे? तो देखिए, राउंड टेबल राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। आप देख सकते हैं कि एक राउंड टेबल कवर है, ठीक है ना? टेबल के ऊपर जो हम लगाते हैं ना टेबल क्लॉथ, ठीक है ना, कवर करने के लिए, तो ये क्या है? एक टेबल कवर है। एंड इट हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। ये देखो आप, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 इक्वल डिजाइन, मतलब कि सबका एरिया सेम है, ठीक है ना? इज शोन इन दिस फिगर। नाउ इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ये पूरा जो कवर है ना, जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है ना, इसका रेडियस कितना है? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक सेंटर ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये सेंटर हो गया। और रेडियस का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस। और रेडियस हमें दिया हुआ है कितना? 28 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज 28 सेंटीमीटर्स। ओके मित्रों, सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है? 28। अब देखिए, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर ऐसा मुझे डिजाइन बनाना है, ठीक है ना, तो मुझे टोटल कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है ना? और एक और भी चीज दिया है, ऑल द डिजाइन आर इक्वल। कैन यू से दिस? 6 इक्वल डिजाइन, इसका मतलब क्या है कि एक डिजाइन का एरिया जितना होगा ना, पूरे 6 डिजाइन के इक्वल भी एरिया भी सेम ही होंगे। ओके फ्रेंड्स, और साथ में क्या दिया है? √3 इज 1.7। तो यानी कि अगर मुझे ऐसा-ऐसा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया बनाना है, तो मेरा खर्च कितना आएगा? 0.35 रुपीज़। ओके मित्रों, तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि ये जितने भी डिज़ाइन का एरिया है ना, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना लगता है, तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा? उसके लिए हमें टोटल एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो मित्रों देखिए, ये भी एक काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के सम्स हम पहले कर चुके हैं, इसलिए बोल रहा हूँ पुराने वीडियोज़ को देखिए। ये देखिए, ये क्या है? अगर मैं सबके सब को कनेक्ट कर दूँ। ये मान लीजिए सेंटर है O, ठीक है फ्रेंड्स? ये देखिए, ये भी कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया, ओके? और इसको भी कनेक्ट कर दिया। तो आपको क्या दिख रहा है? व्हाट डू यू सी? और अगर सबको मैं नेम कर दूँ A, B, C, D, E एंड F, ओके फ्रेंड्स? तो देखिए, अगर मैंने एक डिज़ाइन का एरिया कैलकुलेट कर लिया ना, लेट्स से कि मैं ये वाले पार्ट को देख रहा हूँ, ठीक है? अगर एक डिज़ाइन का एरिया मैंने कैलकुलेट कर दिया और उसको मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मुझे सारे डिज़ाइन्स का एरिया मिल जाएगा। सो द मेन थिंग इज़ कि हम एक डिज़ाइन का एरिया कैसे कैलकुलेट करें? सो देखिए, पुराने वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। ओके फ्रेंड्स? तो देखिए, हमें करना क्या है? हमें ये एरिया फाइंड करना है। और ये एरिया है क्या? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एक्चुअली द सेगमेंट। ये क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड एन आर्क, उसको क्या बोलते हैं? उसको सेगमेंट बोलते हैं। तो ये सेगमेंट का एरिया अगर मुझे चाहिए, तो करना क्या होगा मित्रों? अगर ये पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा क्या है? ये सेक्टर है। ये सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही। इस पूरे सेक्टर के एरिया को, अगर ये पूरे सेक्टर से अगर मैंने ये ट्रायंगल को, आई मीन ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया। ये देखिए, ट्रायंगल का एरिया क्या है? रेड कलर में शेड कर रहा हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स? तो ट्रायंगल के एरिया को अगर मैं सेक्टर के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो डोंट यू थिंक मुझे ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा? और अगर मैं एक सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लूं, तो ऐसे ऐसे कितने सेगमेंट्स हैं? देयर आर 6 सेगमेंट्स ओवरऑल। द मेन थिंग इज कि एक सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करें? तो मित्रों, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट? सो द मेन कॉन्सेप्ट इज एरिया ऑफ वन सेगमेंट। एरिया ऑफ वन सेगमेंट क्या होगा फ्रेंड्स? इट विल बी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये पूरे सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो इजी। अब देख, अब मेन चीज क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है, उसके लिए हमें क्या होगा कि सेक्टर के एंगल को कैलकुलेट करना होगा। ये एंगल इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। क्योंकि जब तक ये एंगल में पता नहीं रहेगा, तब तक ये पूरे सेक्टर का एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये सेक्टर के एंगल को फाइंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। उसके लिए क्या है कि हमें ये एंगल फाइंड करना होगा, जो कि सेक्टर का एंगल है, ठीक है? तो मित्रों, अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये थीटा है, तो डोंट थिंक ये भी थीटा हो जाएगा। यानी ये सेक्टर का एंगल भी थीटा होगा। डोंट थिंक ये भी थीटा हो जाएगा। डोंट थिंक ये भी होगा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि ये पूरा जो एंगल है, isn't it? ये कितने थीटा कवर कर रहे हैं?
6, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 इक्वल एंगल्स में ये पूरा सेंटर में जो एंगल है वो डिवाइड हो जा रहा है। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? ये हो गया 6 थीटा, इज़न्ट इट फ्रेंड? तो ये पूरा एंगल कितना हो गया फ्रेंड्स? ये हो गया 6 थीटा। तो ये 6 थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? मित्रों कई बार मैं बता चुका हूँ, ये पूरा 6 थीटा मिलके कितना बना रहा है? ये दे आर मेकिंग एंगल्स एट द सेंटर, यानी ये मान लीजिए एक पॉइंट है और ये सारे एंगल्स ये जितने भी थीटा हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे-ऐसे क्या है? ये 1 थीटा है, ऐसे-ऐसे 6 थीटा है। वो तो पूरे 6 थीटा मिलके कितना एंगल बना रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है ना, 360 डिग्रीज़ बना रहे हैं। तो ये 6 थीटा जो है ना, ये 6 थीटा मिलकर कितने बना रहे हैं? टोटल 360 डिग्रीज़। ओके फ्रेंड्स, तो थीटा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 6, इज़न्ट इट? यानी कि कैंसल आप करोगे तो एक एंगल जो मिल रहा है ना वो 60 डिग्री मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा एंगल ऑफ द सेक्टर। ओके फ्रेंड्स, तो इस एंगल ऑफ द सेक्टर से क्या हमें मिलेगा? हमें सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो मित्रों आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली वॉच द प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि एटलीस्ट 2 वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको ऐसे ही ऊपर-ऊपर समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना? पूरा लिखूंगा नहीं, उसके लिए आप काइंडली प्रीवियस वीडियोस को देखिए। देखिए ये थीटा हमें ऑलरेडी मिल चुका है, कितना? ये मिल चुका है 60 डिग्रीज़। ओके फ्रेंड्स, ये 60 मिल चुका है, इज़न्ट इट? और ये क्या है? रेडियस है और ये क्या है? रेडियस है। तो डोंट थिंक ये जो साइड है यानी कि OF जो है, वो OE के इक्वल हो जाएगा। ये OE के अगर इक्वल होगा ना, तो क्या होगा? बाय यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे, इज़न्ट इट? क्योंकि दो साइड्स अगर इक्वल हैं, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो इस इक्वल साइड के अपोजिट में ये एंगल है और इस इक्वल साइड के अपोजिट में ये एंगल है, इज़न्ट इट? तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? और ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो कितने होंगे? देखिए 60 तो ऑलरेडी ये है, यानी कि ये दोनों मिलके कितना है? 120 डिग्रीज़, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। तो अगर ये 60 है तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 120 और ये दोनों इक्वल है। यानी कि मित्रों ये भी हो जाएगा 60 डिग्रीज़ और ये भी हो जाएगा 60 डिग्रीज़। फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको मैंने काफ़ी डिटेल्स में बताया पुराने वीडियोज़ में, ठीक है? आप प्लीज़ वॉच कीजिए। यानी अल्टीमेटली क्या हो गया मित्रों? ये बन गया है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड वी ऑल नो दैट हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल का बहुत ही आसान फॉर्मूला अवेलेबल है, इज़न्ट इट? तो मित्रों एरिया ऑफ वन सेगमेंट क्या हो जाएगा? व्हाट विल द एरिया ऑफ वन सेगमेंट? वो हम लिख देते हैं। एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन segment will be how much friends? It will be equal to area of the sector minus area of triangle, area of sector minus area of triangle। तो area of sector क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप पहले वीडियो से ही देखते आ रहे हैं। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जस्ट नाउ वी डिस्कस कि ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है? वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इजंट इट? और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इजंट इट फ्रेंड्स? तो चलिए इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए मित्रों सेक्टर का एंगल हमें मिल चुका है कितना? 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई। आई थिंक इन लोगों ने बोला है 3 पॉइंट कुछ लेने के लिए, पाई ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 22/7 ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, विल टेक पाई एज 22/7 एंड रेडियस, रेडियस ऑफ दिस सेक्टर इज हाउ मच? रेडियस ऑफ दिस सेक्टर इज हाउ मच? इट इज नथिंग बट 8, क्योंकि अगर ये रेडियस 8 है, ऑब्वियस सी बात है इस सेक्टर का रेडियस भी क्या होगा? वो भी 8 होगा। दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर के जगह हम क्या लिखेंगे? 8 स्क्वायर लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आर स्क्वायर इज 8 इंटू 8 है या 28 है, ये तो समझ में नहीं। ओ माय गॉड, रेडियस इज, वही मैं सोच रहा हूँ। ये देखिए रेडियस जो है ना ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर्स। ओके, यहाँ मैंने देखिए 28 लिखा है पर ये रेड ने उसे कवर कर लिया, ऐसे में ध्यान नहीं रहा। तो रेडियस इज 28 फ्रेंड्स, रेडियस इज 28 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स? वो 8 स्क्वायर नहीं होगा फ्रेंड्स, वो होगा 28 स्क्वायर, यानी कि 28 इंटू 28। ओके फ्रेंड्स, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पता है √3/4। तो √3/4 का मतलब हो गया √3 का वैल्यू इन लोगों ने बोला है कितना लेने के लिए? 1.7। कैन यू से दिस? दे हैव suggested to take √3 as 1.7, so we will be taking √3 as 1.7। ओके फ्रेंड्स, पॉन 4 लिख दीजिए। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना होगा फ्रेंड्स? ये देखिए, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मिला है ना, उसका साइड भी तो 28 ही होगा ना। ये 28, ये 28 और ये भी 28। तो साइड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स?
28 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, इंटू 28 इंटू 28। ओके फ्रेंड्स, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें एरिया ऑफ वन सेगमेंट। ओके फ्रेंड्स, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज गिविंग अस एरिया ऑफ वन सेगमेंट। लेकिन इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये 6 1 जा 6 और ये हो गया 6 6 जा 36। ओके फ्रेंड्स, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या? देखिए वैसे कैंसिल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप इस 6 से आई मीन 2 से 3 करोगे, 2 से 11 करोगे, 7 से 4 करोगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है ना, इसमें भी हमें क्या मिल रहा है, 28 इंटू 28 मिल रहा है। और ये जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, उसमें भी हमें 28 इंटू 28 मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों टर्म्स में से, इसमें से और इसमें से 28 इंटू 28 मैं कॉमन ले रहा हूँ। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 28 इंटू 28 इस टर्म में भी है और 28 इंटू 28 इस टर्म में भी है। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं 28 इंटू 28 को कॉमन ले रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इस टर्म में से अगर 28 इंटू 28 बाहर आ गया तो क्या बचा इधर, इधर ऊपर में बचा 22, यानी कि 22, और नीचे क्या बचा, 7 इंटू 6। 7 इंटू 6 कितना होता है, 7 6 जा 42। ओके फ्रेंड्स, तो ये टर्म का काम खत्म हो गया। अब आप माइनस डालिए बीच में, और ये क्या है, 28 इंटू 28 वी हैव टेकन आउट कॉमन, राइट? तो यहाँ पर क्या बचा, 1.7/4। ओके फ्रेंड्स, ये तो कैलकुलेशन में इतना टाइम लग रहा है। ओके, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पर आप चाहो तो कैंसिलेशन कर लो। ये देखिए 2 से करोगे आप तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 11, और ये क्या बन जाएगा, 2 2 जा 1 जा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये मिलेगा 28 इंटू 28। और देखिए मित्रों, अब यहाँ पर क्या बचा, हमारे पास बचा 11/21। सो विल राइट 11/21 माइनस 1.7/4, इजंट इट? अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए 28 इंटू 28 एज सच वैसे ही रहने दीजिए, 28 इंटू 28। और मित्रों क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, राइट, बिकॉज सब्ट्रैक्शन है ना। तो 21 इंटू 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 21 इंटू 4 यानी कि 84 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम करेंगे इंटू 4 ताकि ये 84 बन जाए। अगर डिनोमिनेटर में इंटू 4 करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी इंटू 4 करेंगे, तो 11 इंटू 4 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 44। ओके फ्रेंड्स, एंड माइनस ये क्या है फ्रेंड्स, ये है 1.7। तो डिनोमिनेटर में 4 है, तो एलसीएम का इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम करेंगे इंटू 21। तो ऊपर भी हम करेंगे इंटू 21। सो दिस इज बेसिकली 1.7 इंटू 21। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। अब हम करेंगे कि ये काम करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 28 इंटू 28, आप ऐसा लिख दो, 28 इंटू 28। और इसको जब हम सब मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1.7 इंटू 21। चलो रफ इधर कर लेते हैं, 21 इंटू 1.7। ओके फ्रेंड्स, ये क्या, 7 1 जा 7, ये हो गया 7 2 जा 14, ये 1 एंड ये हो गया 2। तो क्या मिलेगा हमें, 753 35.7। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया 44 माइनस अभी हमने दिस इंटू दिस किया तो क्या मिला, 35.7, यानी कि 35.7। और नीचे क्या बचेगा, 84। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान तरीके से हम कर रहे हैं। अब देखिए आप क्या कर सकते हो कि चाहो तो कुछ कैंसिलेशंस कर सकते हो, कैसे? तो ये देखिए, ये मैं 7 1 जा 7 किया, और रिमाइंडर 1 बचा 14, तो 7 2 जा 14। ओके फ्रेंड्स, इसको हमने 7 1 जा 7 किया, 7 से मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 7 4 जा 28। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको अब थोड़ा हम नीचे दिखते हैं, देखिए कैलकुलेशन कितना लंबा हो रहा है। तो इधर क्या बचा फ्रेंड्स, ये 28 पूरा कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 28। ओके, और इधर क्या बचेगा हमें, ये इधर बचेगा हमारे पास 44 - 35.7। 44 - 35.7 क्या होता है फ्रेंड्स, 44 - 35.7। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 - 7 इज 3। और फिर इधर क्या बचा, 13 - 5 इज 8, और ये बचा हमारे पास 0। ओके, यानी कि 8.3। तो मित्रों इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी 44 माइनस 35.7 जब किया, तो हमें क्या मिला, 8.3। और नीचे क्या बचा हमारे पास, 3। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए 28 इंटू 8.3 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या कर सकते हैं, 28 को हम 8.3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
सो जब हम 28 को 8.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 8 3 जा 24, 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 8 8 जा 64, कैरेट 6, 8 2 जा 16 एंड 6 22। तो ये क्या मिलेगा हमें फ्रेंड्स? 4 8 4 12 1 3 एंड 2, यानी कि 232.4। तो मित्रों 28 इंटू 8 क्या मिला हमें? ये मिला हमें 232.4। ये देखिए क्वेश्चन तो बहुत पहले सॉल्व हो गया, बट कैलकुलेशन में इतना टाइम लग रहा है। डिवाइडेड बाय 3। अब मित्रों इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो क्या मिलेगा देखिए। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, कितना बचा 2, तो इधर हो गया 22। अगेन होगा हमारे पास 3 7 जा 21। ओके फ्रेंड, डेसिमल आ जाएगा और 1 इधर कैरी हो जाएगा। 3 4 जा 12। ओके फ्रेंड्स, ये 14 था ना, 3 4 जा 12 और वापस कितना बचा 2 रिमाइंडर, वो 20 हो गया। तो 3 6 जा 18, तो ये 6 6 कंटिन्यू होता जाएगा। तो मैंने खाली लिख दिया 77.46। तो मित्रों ये जो हमें मिला ना 77.46, ये क्या मिला हमें? एरिया मिला। लेकिन ये किस चीज का एरिया मिला फ्रेंड्स? आप देख सकते हैं हमें इतना लंबा कैलकुलेशन हुआ। व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग? वी आर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ वन सेगमेंट। सी, इतना लंबा जो कैलकुलेशन था ना, वो था एरिया ऑफ वन सेगमेंट के लिए। ये हमें क्या मिला फ्रेंड्स? ये मिला हमें एरिया ऑफ वन सेगमेंट। सो दिस इज द एरिया ऑफ वन सेगमेंट। एरिया ऑफ वन सेगमेंट, दिस इज द एरिया ऑफ वन सेगमेंट। ओके फ्रेंड, लेकिन फ्रेंड्स हमने क्या डिस्कस किया था स्टार्टिंग में? देखिए, ये तो हमने सिर्फ ये एक सेगमेंट का एरिया निकाला ना, ऐसे एक सेगमेंट। और ऐसे से कितने सेगमेंट है इस पूरे टेबल कवर पे? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो डिजाइन है ना, वो क्या है? इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट है, राइट? ऐसे ऐसे कितने डिजाइन है मित्रों? 6 डिजाइन है। एक डिजाइन का एरिया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, राइट? तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन विल बी हाउ मच? तो अगर किसी को एक डिजाइन का एरिया पता है, तो अगर मैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट विल गिव मी द एरिया ऑफ 6 डिजाइन, इजंट इट फ्रेंड्स? तो देखिए अभी हम क्या करेंगे। एरिया ऑफ एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स, 6 सेगमेंट में लिख रहा हूँ, 6 डिजाइन का मतलब क्या हो गया? 6 सेगमेंट्स। दैट विल बी व्हाट? एरिया ऑफ वन सेगमेंट है 77.46, तो उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो दैट विल गिव मी व्हाट? दैट विल गिव मी द एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स। तो मित्रों क्या मिलेगा हमें? चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू हमें 6 6 जा 36, 3 कैरेट, 6 4 जा 24 एंड 3 27, 2 कैरेट, 7 6 जा 42 एंड 2 44, 4 कैरेट, and 7 6 are 42 and 4 46। okay friends, so 46 476 और डेसिमल 1 2। तो मित्रों देखिए ये हमें मिला एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स। ये कितना मिला हमें? एरिया ऑफ 6 डिजाइन, यानी पूरे 6 सेगमेंट का इतना एरिया है। तो मित्रों हमें फाइंड क्या करना है? फाइनली हमें फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स। हमने पूरे 6 डिजाइन का एरिया कैलकुलेट कर लिया, तो भाई टोटल कॉस्ट कितना लगेगा? कॉस्ट का रेट क्या दिया है? आई मीन मेकिंग का रेट क्या दिया है? 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारे पास टोटल एरिया पता है। तो अगर टोटल एरिया को मैं 0.35 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो दैट विल गिव मी द टोटल कॉस्ट, इजंट इट फ्रेंड्स? दिस इज द टोटल एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स, यानी टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स। तो मित्रों टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? सो टोटल कॉस्ट विल बी हाउ मच फ्रेंड्स? सो टोटल कॉस्ट विल बी cost of 1 centimeter square, which was how much? 0.35. 0.35 into the total area of the designs, which is how much? 464.76। ओके फ्रेंड, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना मिलेगा? मैं चाह रहा था ये काम आपको दे दूं, लेकिन चलो इसको इतना किया तो मैंने ये भी कर देता हूँ। ये देखिए 464.76 है। ओके, तो जब मैं 464.76 को 0.35 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मिलेगा? 6 5 जा 30, 3 कैरिड, 7 5 जा 35 एंड 3 38, 3 कैरिड, 5 4 जा 20 एंड 3 23, 2 कैरिड, 6 5 जा 30 एंड 2 32, 3 कैरिड, 5 4 जा 20 एंड 3 23 कैरिड। अब 6 से कीजिए, 3 से कीजिए। 3 6 जा 18। ओके फ्रेंड्स, 1 कैरिड, 7 3 जा 21 एंड 1 22, 2 कैरिड, 4 3 are 12 and 2 14, 1 carried, 6 3 are 18 and 1 19, 1 carried, and 4 3 are 12 and 1 13। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसको आप ऐड करो तो ये हो गया 0, 8 8 हो गया 16, 3 + 2 and 1 carried 6,
4 plus 2 6, 9 and 3 12, 1 carried, 3 plus 2 5 and 1 6 and 1। आर यू ऑल करेक्ट फ्रेंड्स? और डेसिमल कहाँ पे आएगा? ये देखिए 1 2 इसका और 1 2 इसका, यानी टोटल 4 प्लेस 1 2 3 4, यानी कि मित्रों 162.66। आर यू ऑल कटिंग? 162.66। सो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा रुपीज हाउ मच? 162.66। तो मित्रों आप देख सकते हो कि काफी लंबा कैलकुलेशन था, लेकिन आपको आई होप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द 6 डिजाइंस। आर यू ऑल गेटिंग? तो हमने क्या किया, पहले तो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि एक डिजाइन है क्या। तो एक डिजाइन क्या है? एक सेगमेंट है। तो हमने एरिया ऑफ सेगमेंट पहले फाइंड किया, एक सेगमेंट का एरिया फाइंड किया, उसके बाद पूरे टोटल 6 सेगमेंट्स का एरिया फाइंड किया, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, जो पर सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको हमने पूरे टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड फाइनली व्हाट वी गॉट फ्रेंड्स? वी गॉट द आंसर एज 162.66। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और वो कौन सा है? द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। तो क्या है मित्रों, देखिए एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर। मित्रों एक सेक्टर का एरिया क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय विच फॉर्मूला? ये तो इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है मित्रों? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, isn't it? लेकिन अब क्या बोल रहे हैं ना ये लोग, ये क्या होता है? थीटा सेक्टर का एंगल होता है, लेकिन यहाँ पे सेक्टर का एंगल इन लोगों ने थीटा ना लेकर क्या दिया? एंगल पी दे दिया है। सो मैं थीटा को पी से रिप्लेस कर दूंगा, और क्या? सो पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा? तो P इंटू पाई आर स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या? P इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, अपॉन 360 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ये देखिए अपॉन 360 में हमें क्या दिख रहा है? P इंटू टू पाई आर, लेकिन ये तो P इंटू पाई आर स्क्वायर है। P इंटू टू पाई आर स्क्वायर, P इंटू सिर्फ पाई आर स्क्वायर है अपॉन 360। तो यहाँ तो मित्रों थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिस इज द आंसर, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस में ना एक भी ऐसा अवेलेबल नहीं है। हरो कटिंग, तो क्या कर सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए। ये देखिए P इंटू टू है, P इंटू टू है, राइट? तो एक काम करें क्या, को 2p करने के लिए अगर मैं पूरे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि अगर मैं न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, उससे फायदा क्या होगा? ये देखिए, नाउ दिस सेम एक्सप्रेशन विल बी व्हाट? अब ये p इंटू पाई आर स्क्वायर तो पहले भी था और इंटू टू हो गया। नाउ दिस बिकम्स p इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, एंड अपॉन क्या हो जाएगा? ये 360 इंटू टू, एंड 360 इंटू टू क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है 720। और देखिए हमें आंसर मिल गया। क्या मिला हमें? देखिए पी इंटू टू पाई आर स्क्वायर, पी इंटू टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 720। तो मित्रों आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको ज़रा सा भी लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।